सर, ये नीट की छात्रा थी, होनहार छात्रा थी, इसका क्या दिशा है? मैं तो आज उनके परिजन से उनके गांव में आया हूं और ये घटना पूरे बिहार को या कहिए पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय ये घटना है और मैं तो उस बहादुर बेटी, मैं बहादुर इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया के थ्रू जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, जानकारी मिली कि घंटों उसने संघर्ष किया है उन दरिंदों के साथ अपनी अस्मिता को, अपनी सतीत्व को बचाने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक बहादुर लड़की थी, दरिंदों के सामने झुकी नहीं। उस बहादुर लड़की को मेरा बार बार सलाम है। उनके परिजनों से आज मैं मिला हूं। पूरा परिवार टूट गया है, पूरा गांव, समाज, जिला, राज्य इस घटना से दुखी है, मर्माहत है। उस बहादुर बेटी चीख चीख कर कह रही है, दरिंदे कब पकड़े जाएंगे, उनके घरों को कब बुलडोजर से बुलडोज किया जाएगा। समय बीतते जा रहा है, न गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है, न उसकी संपत्ति को अटैच जब्त किया जा रहा है, न उस पर बुलडोजर चल रहा है। ये सवाल मेरा जगदीश शर्मा का नहीं है, ये सवाल सरकार से और देश से और राज्य से उस बहादुर बेटी की आत्मा कर रही है। परिजन व्याकुल हैं। जो पकड़ा गया एक दरिंदा, पुलिस ने उसको रिमांड पर नहीं लिया, रिमांड पर नहीं लिया, और तो और उनके परिजनों से ही लगातार पूछताछ जारी है। वो परेशान हैं, अपनी व्यथा भी कह रहे थे और हमने अभी कहा है उनके परिजनों को, उनके पिताजी हैं, मामा जी हैं, गांव के लोग हैं, मुखिया लोग हैं, कि माननीय डीजीपी साहब से समय अगर उन्होंने कल दिया तो मैं कल ही जाकर आपकी व्यथा सुनाऊंगा। वो बहादुर बेटी है, लेकिन सवाल खड़ा कर दिया अनेक स्थानों पर। लाखों बेटियां पटना में, साधारण घर की बेटियां, बड़े घर के लोग को तो अपना घर है, मकान है, जो गरीब और साधारण घर की लड़कियां हैं, सभी जात धर्म की लड़कियां हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये सवाल उठा रहा है सब लोग, मैं भी उठा रहा हूं कि सरकार ने अब तक क्या प्रबंध किया। जो छात्रावास हैं, जितने लड़कियों का छात्रावास है पटना में या जिलों में, उसका सघन ऑडिट होना चाहिए और सरकार को एक नियमावली बनाना चाहिए, नियमावली कठोर, जो संचालित करते हैं सारे मापदंड उसमें रखने चाहिए।
विशेषकर सुरक्षा का। वो बेटी एक सवाल और कर रही है, पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जहां इस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, यह अस्पताल राज्य का सबसे बड़ा और सबसे नामी गिरामी अस्पताल है। इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिव्यू के लिए एम्स भेजना ये समझ से परे है। ये कोई प्राइवेट अस्पताल या ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का अस्पताल नहीं है। ये अंग्रेजों के समय से राज्य सरकार का अपना सरकारी अस्पताल है। मैं ये भी मानता हूं कि एम्स जरूर खुल गया, उसके बिल्डिंग अच्छे बन गए, लेकिन जितने काबिल डॉक्टर हैं, जितनी अधिक फैकल्टी वहां है पीएमसीएच में, आज भी एम्स में नहीं है। अब वहां सेकेंड ओपिनियन के लिए क्या मंशा है पुलिस का, ये मेरे समझ से बाहर है। ये सवाल कर रही है वो, क्यों भेजा जा रहा है? क्या भरोसा नहीं है पीएमसीएच पर? भरोसा नहीं है, बंद कर दीजिए अस्पताल को। इतना ही नहीं, आगे ये पहला देखा, हम भी 50 साल से राजनीतिक या सामाजिक जीवन में हैं, अनेक घटनाएं घटी हैं। मीडिया के लोग जाते हैं, वरीय पदाधिकारियों से इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन ये पहला केस है, जांच शुरू नहीं हुआ और वरीय सीनियर आईपीएस ऑफिसर का, वरीय सीनियर आईपीएस ऑफिसर का बयान आ गया, नींद की गोली मिल गई, यूरिन में नशे का प्रमाण मिल गया। ये पहला बार हमने देखा है। ये 3 लाइन का इसे बयान होना चाहिए था। मीडिया पूछता ही है सवाल। सर, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? मंशा तो जो प्रकट लगता है, केस का डाइवर्सन, केस को भटकाने का, केस को लटकाने का, और जो रियल अभियुक्त हैं, इस कांड के जो दरिंदे हैं, जाने अनजाने, हो सकता है पुलिस ने अनजाने में किया हो, बयान दिया हो, लेकिन उसका लाभ उसको मिलने की संभावना बन जाती है। ये पहला से हमने देखा है। जो बिहार सरकार ढोल बजाती है कि हमने शिक्षा लड़कियों के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बेटी बचेगी ही नहीं, पढ़ेगी कहाँ? क्यों कोचिंग में जा रहे गरीब के बच्चे, लड़कियां हो लड़के हो, क्यों जा रहे हैं? सरकारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, उस पर भरोसा नहीं है। नाम सरकारी स्कूल में, अब 10वीं के बाद कोचिंग हो रहा है कोचिंग संस्थानों में, और लड़कियां मजबूर हैं लड़कियों के छात्रावास में रहने के लिए। सर, क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि सब पीएमसीएच का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, उसके आधार पर यह पुष्टि हो गई कि लड़की के साथ दारुगोई हुई है। जो इमीडिएट उससे जुड़े लोग हैं, कोचिंग से और मकान मालिक और उनके इर्द गिर्द के लोग, उन पर तुरंत गिरफ्तारी की कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल हो और उनको फांसी की सजा जल्द से जल्द मिले। और दूसरा, जो हमको मालूम हो रहा है कि बहुत कम समय में उस अस्पताल, उस छात्रावास के मालिक और उसके संचालक अकूत कमाई की है। उनके धन को जब्त करिए और छात्रावास और जो उस तरह के मकान बने हुए हैं दरिंदों के, उनको बुलडोज करिए, बुलडोजर से ध्वस्त करिए और जल्दी सारा केस में गिरफ्तारी करके पुनः आपसे कह रहे हैं फांसी की सजा दिलवाइए।